आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में आया वैभव, अय्यर, तिलक का तूफान। जी हां दोस्तों, आज बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान में भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। लेकिन इस मैच में वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर की जो तबाड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली, उसने हर क्रिकेट फैन को अपनी सीट से उठने पर मजबूर कर दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही ऐसा आक्रामक खेल दिखाया कि आयरलैंड के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। चौकों और गगनचुंबी छक्कों की बरसात के बीच स्कोरबोर्ड रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक हर ओवर के साथ रोमांच का नया अनुभव करते रहे। कहीं विस्फोटक साझेदारियां देखने को मिली तो कहीं शानदार फील्डिंग और हैरत अंगेज कैच ने मुकाबले का रंग और भी रोमांचक बना दिया। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी श्रेयस अय्यर के फैन हैं तो कमेंट में सरपंच साहब का तूफान जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज 2 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर भारत और आयरलैंड के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बेलफास्ट का मौसम बल्लेबाजी के लिए शानदार था और भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि आज टीम इंडिया बड़ा स्कोर खड़ा करेगी। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा। आयरलैंड की तरफ से नई गेंद लेकर आए जोशुआ लिटिल। पहली गेंद पर अभिषेक ने 1 रन लेकर वैभव को स्ट्राइक दे दी। इसके बाद वैभव ने दूसरी ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया और अगली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दूसरे ओवर में क्रेग यंग गेंदबाजी करने आए, लेकिन वैभव पूरी तरह आक्रामक मूड में दिखाई दिए। पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर छक्का और फिर चौथी गेंद पर शानदार पुल शॉट के जरिए एक और छक्का। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी तेजी से रन बटोर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने पहले 4 ओवरों में ही आयरलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। पावर प्ले के 5वें ओवर में मार्क अडायर को गेंद थमाई गई, लेकिन वैभव ने उनका भी कोई सम्मान नहीं किया। उन्होंने लगातार 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं अभिषेक ने भी 2 आकर्षक चौके लगाए। 6 ओवर की समाप्ति तक भारत बिना किसी नुकसान के 83 रन बना चुका था और आयरलैंड के कप्तान हैरी टेक्टर लगातार गेंदबाज बदलने पर मजबूर हो गए। 7वें ओवर में एंडी मैकब्राइन को गेंदबाजी पर लगाया गया। अभिषेक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। उन्होंने 23 गेंदों में 42 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। उन्होंने टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अब बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा। शुरुआत में उन्होंने कुछ गेंदें समझदारी से खेली, लेकिन जैसे ही आंखें जम गईं, उन्होंने स्पिनरों पर हमला बोल दिया। 1 ओवर में लगातार 2 छक्के और एक चौका लगाकर उन्होंने रन गति को और तेज कर दिया। दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी लगातार चौकों छक्कों की बारिश कर रहे थे। सिर्फ 9 ओवरों में भारत का स्कोर 130 रन के पार पहुंच गया। इसी दौरान वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हेलमेट उतारकर उन्होंने बल्ला उठाया तो पूरा बेलफास्ट स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। कमेंटेटर बार बार कह रहे थे कि यह 15 साल का बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज पर बिल्कुल रहम नहीं कर रहा। इसके बाद वैभव ने अपना गियर और बदल दिया। जॉर्ज डॉकरेल के एक ही ओवर में उन्होंने 3 छक्के और एक चौका जड़ दिया। कभी लॉन्ग ऑन, कभी कवर और कभी स्क्वायर लेग के ऊपर से उनके शॉट सीधे दर्शकों के बीच जा रहे थे। दूसरी तरफ तिलक वर्मा भी शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आयरलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई शुरू कर दी। 12वें ओवर में भारत का स्कोर 180 रन के पार पहुंच चुका था। वैभव 90 रन के करीब पहुंच गए थे। फिर मार्क अडायर के अगले ओवर में पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी खिलाड़ी भी अपनी सीटों से उठकर इस ऐतिहासिक पारी का स्वागत कर रहे थे। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 33 गेंदों में 111 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 9 लंबे छक्के शामिल रहे। आखिरकार 14वें ओवर में बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वह कैच आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत पूरी तरह मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। अब कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे। आते ही उन्होंने पहली गेंद पर चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी तरफ तिलक वर्मा भी लगातार रन बरसा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने आयरलैंड के गेंदबाजों को वापसी का कोई मौका नहीं दिया।
तिलक ने बेन वाइट के एक ओवर में लगातार 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाया। कुछ ही देर बाद उन्होंने 36 गेंदों में अपना शानदार 71 रन पूरा किया। उनकी पारी में 7 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। वो टीम के लिए बेहतरीन मंच तैयार करके आउट हुए। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। उन्होंने मैदान के चारों तरफ आकर्षक शॉट लगाए, कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट और कभी सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से लंबे लंबे छक्के। आखिरी 4 ओवरों में तो उन्होंने गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। जॉर्ज डॉकरेल के एक ओवर में लगातार 3 छक्के लगाकर उन्होंने पूरा मुकाबला भारत की पकड़ में ला दिया। दूसरी तरफ शिवम दुबे ने भी अंत में आते ही 2 छक्के और एक चौका जड़कर रन गति को और तेज कर दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर भी अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। आखिरी ओवर में उन्होंने चौका और छक्का लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन अंतिम गेंद पर 2 रन लेते समय वह सिर्फ 3 रन से अपने शतक से चूक गए। श्रेयस अय्यर ने मात्र 29 गेंदों में शानदार 97 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 318 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। इस ऐतिहासिक पारी में वैभव सूर्यवंशी का 33 गेंदों में 111 रन का तूफानी शतक, तिलक वर्मा की 71 रनों की शानदार पारी और कप्तान श्रेयस अय्यर की 29 गेंदों में 97 रनों की विस्फोटक बल्लेबाजी ने आयरलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आयरलैंड की टीम इस रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा कर पाती है या टीम इंडिया इस मुकाबले को पूरी तरह एक तरफा बना देती है। 319 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि वह इतने बड़े लक्ष्य के सामने घुटने टेकने नहीं वाली। सलामी बल्लेबाज एंड्रयू बालबर्नी और पॉल स्टर्लिंग पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरे, जबकि भारत की ओर से नई गेंद अर्शदीप सिंह के हाथों में थी। पहली ही गेंद पर बालबर्नी ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। अगले ओवर में स्टर्लिंग ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर लगातार एक चौका और एक छक्का लगाकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। शुरुआती 4 ओवरों में आयरलैंड बिना किसी नुकसान के 52 रन बना चुका था और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक नजर आ रहा था। लेकिन 5वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद हर्षित राणा को थमा दी और यहीं से भारतीय टीम ने वापसी की शुरुआत कर दी। हर्षित ने अतिरिक्त उछाल का शानदार इस्तेमाल किया। बालबर्नी बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में गेंद को हवा में उछाल बैठे, जहां डीप कवर पर तिलक वर्मा ने शानदार कैच लपक लिया। बालबर्नी 24 गेंदों में 39 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी पारी में 6 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। अब कप्तान हैरी टेक्टर बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने आते ही स्टर्लिंग के साथ आक्रामक अंदाज अपनाया। दोनों बल्लेबाजों ने स्पिनरों पर भी जमकर प्रहार किया। वॉशिंगटन सुंदर के एक ओवर में टेक्टर ने लगातार 2 चौके लगाए, जबकि स्टर्लिंग ने अक्षर पटेल की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। 8 ओवर के बाद आयरलैंड का स्कोर 1 विकेट पर 101 रन था और भारतीय टीम पर हल्का दबाव दिखाई देने लगा था। ऐसे में श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर गेंद अक्षर पटेल को सौंपी। अक्षर ने आते ही मैच का रुख बदल दिया। स्टर्लिंग ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में चली गई। मिड ऑफ से पीछे भागते हुए वैभव सूर्यवंशी ने शानदार कैच पकड़ लिया। स्टर्लिंग सिर्फ 33 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस विस्फोटक पारी में 7 चौके और 4 लंबे छक्के शामिल रहे। अब जॉर्ज डॉकरेल क्रीज पर आए। उन्होंने कप्तान टेक्टर के साथ मिलकर कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी तेज गति का शानदार इस्तेमाल करते हुए डॉकरेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। वह 16 गेंदों में 21 रन ही बना सके। इसके तुरंत बाद लोगन टकर भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। वॉशिंगटन सुंदर की घूमती गेंद को वह समझ नहीं सके और विकेट कीपर संजू सैमसन ने फुर्ती दिखाते हुए उन्हें स्टंप आउट कर दिया। अब सारी जिम्मेदारी कप्तान हैरी टेक्टर पर आ गई थी। उन्होंने संघर्ष जारी रखा और सिर्फ 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने हर्षित राणा के एक ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाकर मुकाबले को जिंदा रखने की कोशिश की। लेकिन 14वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी करते हुए टेक्टर को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया। डीप मिड विकेट पर शिवम दुबे ने कोई गलती नहीं की और आसान कैच पकड़ लिया। टेक्टर 42 गेंदों में 72 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 7 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। कप्तान के आउट होते ही आयरलैंड की पारी पूरी तरह बिखर गई। एंडी मैकब्राइन ने कुछ बड़े शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की तेज यॉर्कर उनके स्टंप उखाड़ गई। मार्क अडायर ने आते ही लगातार 2 छक्के लगाकर उम्मीद जगाई, लेकिन अगली ही गेंद पर हर्षित राणा ने उन्हें डीप स्क्वायर लेग पर कैच आउट करा दिया। जोशुआ, लिटिल और क्रेग यंग भी तेजी से रन बनाने के प्रयास में अपने विकेट गंवा बैठे। आखिरी 2 ओवरों में आयरलैंड को जीत के लिए 63 रन चाहिए थे।
यह लक्ष्य लगभग असंभव हो चुका था। भारतीय गेंदबाजों ने कोई ढील नहीं दी। अर्शदीप सिंह ने 19वें ओवर में लगातार 2 विकेट लेकर आयरलैंड की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। अंत में बेनजामिन व्हाइट ने कुछ आकर्षक शॉट जरूर लगाए, लेकिन वह टीम को हार से नहीं बचा सके। आखिरकार आयरलैंड की पूरी टीम 19 ओवर और 2 गेंदों में 230 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 विकेट हासिल किए। प्रसिद्ध कृष्णा को 2 विकेट मिले, जबकि हर्षित राणा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे ने एक एक विकेट अपने नाम किया। इस तरह टीम इंडिया ने आयरलैंड को 88 रनों के बड़े अंतर से हराकर 2 मैचों की टी20 सीरीज में शानदार अंदाज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस यादगार जीत के सबसे बड़े हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने 33 गेंदों में 111 रनों की तूफानी पारी खेली। वहीं तिलक वर्मा के बहुमूल्य 71 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर के 29 गेंदों में 97 रनों ने भारत को 318 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया, जबकि गेंदबाजों ने दबाव के हर मौके पर विकेट निकालकर मुकाबले को पूरी तरह भारत के नाम कर दिया।